देश भर में बड़े ही धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर जवानों का जोश बेहद हाई था और इस बार समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। गजब की बात यह थी कि पहली बार परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड की बजाय शंख नगाड़े की ध्वनि से हुई और इसके बाद जैसा कि हमेशा से होता आया है, जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय शूरवीरों का परचम दिखा। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारतीय शूरवीरों के उन्हीं हथियारों के बारे में जिन्हें कर्तव्य पथ पर आज दुनिया के सामने दिखाया गया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत तक। पहला हथियार T-90 भीष्मा। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसमें 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी है। T-90 हंटर किलर कॉन्सेप्ट पर काम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक बंदूक से मिसाइल दागने की क्षमता भी रखता है। इसमें एक ERA पैनल भी है जो इसके घातक मशीन के कवच को और भी मजबूत बनाता है। 46 टन की यह विशाल मशीन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। सभी प्रकार के इलाकों में यह ढंग से काम करता है। दूसरा हथियार जिसे देखकर मैक्रो ताली बजाते रहे वो नाग मिसाइल सिस्टम था। नाग मिसाइल सिस्टम को DRDO ने बनाया है। ये भारत में सारथ के नाम से भी जाना जाता है। टैंक में एक थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर सहित कई इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हैं। इस लड़ाकू वाहन का वजन 14.5 टन है। ये पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। नामिका हंटर किलर क्षमता के साथ 7.5 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट पर मिसाइलें दाग सकता है। इसमें 4 सैन्यकर्मी होते हैं। अगले हथियार की तरफ चलते हैं। यह है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। परेड में स्वाति रडार सिस्टम स्वाति को भी शामिल किया गया था। यह एक एडवांस मोबाइल रडार सिस्टम है। यह काउंटर बैटरी रडार हमले के दौरान तोपों और रॉकेट को ट्रैक करता है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार स्वदेशी डिजाइन है और इसे DRDO ने तैयार किया है। अगले हथियार की बात करें तो इसका नाम है ड्रोन जैमर सिस्टम। मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम और सिग्नल कोर एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम को भी परेड में शामिल किया गया। ड्रोन जैमर सिस्टम का उपयोग ड्रोन और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम सिग्नल, ग्राउंड कंट्रोल सिग्नल और ट्रोजन ड्रोन गतिविधियों का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक हथियार जिसे परेड में शामिल किया गया उसका नाम है ICV-BMP-2। ICV-BMP-2 सारथ नाम से जाना जाता है। ये एक इंफ कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें शक्तिशाली हथियार और रात में लड़ने की क्षमता है। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचाई वाले क्षेत्र में अच्छी तरह से काम कर सकता है। यह आमतौर पर 13.3 टन के होते हैं। इसे 3 लोग मिलकर चलाते हैं। इसमें 73 मिलीमीटर की तोप होती है। ये 4 किलोमीटर दूर से किसी भी अज्ञात दुश्मन के लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। देखा जाए तो इस बार दुनिया ने बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों को देखा, यानी ये तमाम हाईटेक हथियार देश में ही बनाए गए। और ऐसा ही एक हथियार और है जिसको आज हम सब ने देखा, पिनाका। पिनाका की टुकड़ी भी परेड में मौजूद रही। पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया। इसके हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका रॉकेट्स की गति ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5770 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकेंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला करता है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए थे। इसके प्रमुख तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, तीसरा डेवलपिंग मोड में है। खैर, ऐसे और भी हथियार थे जिन्हें आज की परेड में दिखाया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति भी भारत के मेड इन इंडिया हथियारों को देखकर बस ताली बजाते रहे। भारत के लिए यह बड़ा मौका था जब फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ साथ पूरी दुनिया आज इन हथियारों को देख रही थी। भारत कितने घातक हथियार बना सकता है, आज देश के साथ साथ दुनिया ने देखा। इन हथियारों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।